कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र के अफसरों को अवमानना कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। अब अवमानना की कार्रवाई नहीं चलेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि केंद्र गुरुवार सुबह 10:30 बजे बेंच को बताएं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद, बिहार और गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने और इससे हो रही मौतों को नरसंहार बताया है। वहीं पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो क्या कोविड का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि आपके पास पर्याप्त वैक्सीन है क्या, लोगों के कोरोना टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की हालात देखते हुए योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है। गुरुवार की सुबह तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अगले सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले 3 मई की सुबह तक लगाए गए कर्फ्यू को 2 दिनों तक बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार को फेल बताया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि न वैक्सीन न रोजगार, जनता झेल रही कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। राहुल गांधी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पेश करते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट में केंद्र सरकार से विदेशों से मिल रही सहायता को लेकर सवाल पूछा है और कहा कि आखिर इससे कौन फायदा उठा रहा है। कोरोना संकट की वजह से इंडस्ट्री और कारोबार पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस बीच इकोनॉमी में राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 5 मई को कुछ ऐलान किए हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए रेपो रेट पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा छोटे कारोबारियों एसएमई के लिए रीस्ट्रक्चरिंग, राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट में राहत देने वाले फैसले किए गए। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइंस जारी की। इसके मुताबिक बाजारों के लिए निश्चित समय तय किया गया है। इसके अलावा कल यानी गुरुवार से लोकल सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। राज्य परिवहन में सिर्फ 50% पैसेंजर्स होंगे। इसके साथ ही ममता सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और भी कई कदम उठाए गए। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई स्थित राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से बुधवार को मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके एक दिन पहले ही उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया था। डीएमके प्रमुख 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे और उन्हें राजभवन में साधारण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 1992 में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया। साथ ही आज दिए एक अहम फैसले में कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को भी असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। 2018 में भारत सरकार ने राज्य के मराठा वर्ग को 16% आरक्षण दिया था। यह आरक्षण ओबीसी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण से अलग था। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से मौके पर मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कोरोना महामारी के बीच राजधानी लखनऊ के देवा रोड स्थित कोटी ऑक्सीजन प्लांट पर बुधवार को ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हो गए। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 424 अंक यानी 0.88% ऊपर 48,677 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121 अंक यानी 0.84% की बढ़त के साथ 14,617 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 904 अंक यानी 1.88% बढ़ा था।